Good evening, everyone. हेलो नमस्कार, कैसे जनाब? बस मैं तो ट्राई कर रहा था, मीटिंग में आ गया तो मैंने एक प्रश्न आपको करना था। एक घर है पंजाब, वो लोग अच्छी से कमीशन है चलिए। Nida, shall we start, please? Hello, good morning, everyone. Good evening, everyone. So, we are here today to have a webinar on women and youth, the vital catalyst in transforming water governance in Haryana. Today, as we have Manika Shokan, Femina Miss Gran as our keynote speaker, and Dr. Sadhvi Kadyan as a closing address person who will be talking about Atal Bhujal Yojana and women in water. So I would like to invite Mandeep to please give us the opening address and talk about how women and youth role is important in water governance. Good evening, everyone. Today's topic is Women and Youth, Vital Catalyst in Transforming Water Governance in Haryana. हम स्टार्ट करते हैं वाटर गवर्नेंस की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। वाटर गवर्नेंस रिक्वायर्ड रहती है स्टार्टिंग से, सिंस टाइम इमेमोरियल। इंडिया में भी जब से चोलाज एम्पायर हैं, स्टार्टिंग से इको कर रही है। मनदीप, योर वॉइस इज क्रैकिंग। सॉरी सर। हाँ, इसको देखो, कोई किसी ने अपने माइक ऑन करके जरा देखो। सर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। वाटर गवर्नेंस इसलिए रिक्वायर्ड है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी अवेलेबिलिटी टेम्पोरल और स्पेशल वेरिएशन के साथ मिलती है। सिंस टाइम इमेमोरियल चोलाज एम्पायर ने ये काम इंडिया में स्टार्ट किया था। आयाकट एनीकट कंस्ट्रक्ट किए थे, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, बीच में मुगल्स आए। तो वाटर गवर्नेंस हर सिविलाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को यूजुअली गवर्नमेंट या रूलर्स रेगुलेट करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनकी टाइमली अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी, डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी। अब बात आती है ट्रांसफॉर्म करने की। जो काम हमेशा से गवर्नमेंट या रूलर्स करते आए हैं, उसके लिए अब ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। कम्युनिटी उसकी लीड ले और स्टेक होल्डर्स उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो वाइटल कैटालिस्ट हैं, कैटालिस्ट इसलिए कि हम इस चीज को स्पीड अप करना चाहते हैं।
कोई भी प्रोसेस है नेचुरल वे से भी वो अपनी स्पीड से हो जाएगा। जब क्राइसिस आएगा तो हम सभी मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। सपोज आज हमारे घर में वाटर स्कैर्सिटी है तो सभी एस्ट्यूट मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे और वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। तो उस इमिनेंट क्राइसिस से बचने से पहले हमें एक चीज कैटालाइज करनी है ताकि उस फेलियर से, उस टाइम मैनेजमेंट फेलियर से बचा जा सके। तो उस चीज में हमारे पास दो हथियार हैं जिसमें वीमेन है और यूथ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सिंस टाइम इमेमोरियल्स जो घर की डोमेस्टिक वाटर गवर्नेंस करती है वो लेडीज करती आई हैं, क्योंकि लेडीज के हिसाब से सुबह उठना है, खाना बनेगा, बच्चे तैयार होंगे, तो हर चीज लेडीज हैंडल करती हैं। तो एक तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे वाटर गवर्नेंस वीमेन करती आई हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होती है वाटर की, क्या क्वांटिटी रहेगी या क्या टाइमिंग रहेगी वाटर की अवेलेबिलिटी की, वो यूजुअली मेल डोमिनेटेड रही है। तो इसीलिए जो आदमी उसको गवर्न कर रहा है, जो उसकी गवर्नेंस कर रहा है डोमेस्टिक लेवल पे, वही डिसीजन ले और वही उस चीज के बारे में प्लानिंग करें। तो इस चीज के लिए विमेन बड़ी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। ये विमेन को दो तरीके से और हेल्प करेगा। एक तो ये लिबरेट करेगा गर्ल चाइल्ड को फॉर स्कूल एनरोलमेंट। इसके अलावा जो विमेन बड़ी दूर से पानी लेके आती हैं घर पे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए और बाकी डोमेस्टिक पर्पज के लिए, उससे भी ये विमेन को लिबरेट करेगा, जिससे उनकी एनर्जी बाकी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में यूज होगी रादर देन वेस्टिंग ऑन द सेम थिंग्स। हालांकि अभी जल जीवन मिशन के तहत हाउस होल्ड लेवल पे टैप सप्लाई आ गई है, बट उसको भी सस्टेन करना लगातार, जो भी उसका सोर्स है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी विमेन को डिसीजन लेने पड़ेंगे, उससे लीड लेनी पड़ेगी, ताकि भविष्य में ये सिचुएशन दोबारा राइज ना हो। जल जीवन मिशन या जो फिलहाल अटल भूजल योजना के तहत हम बात कर रहे हैं, ये एक सक्सेसफुल स्टोरीज रहे। तो इसके अलावा यूथ्स भी हैं। यूथ को हम क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? जो फ्यूचर है वो यूथ के साथ है। जो एक 60 साल का आदमी या 70 साल का आदमी हो चुका है, उसे अभी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए इतना टाइम और एनर्जी डिवोट कर सके। यूथ्स के पास एनर्जी भी है फिलहाल और टाइम भी है, और उनके लिए एक पर्पस भी है कि अगर इकोनॉमिक नीड्स भी कंप्लीट करनी है, देश की जीडीपी है, या इकोलॉजिकल आगे आगे जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, सोशल इश्यूज भी हैं, गर्ल मतलब जेंडर एम्पावरमेंट, इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं। ये सभी इश्यूज यूथ्स को अपने माइंड में रखने चाहिए। उस चीज के हिसाब से उन्हें एज कैटलिस्ट एक्ट करना चाहिए वाटर गवर्नेंस में। वाटर गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट इस बात से बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि आज जो हमारा टोटल कल्टीवेबल एरिया है, इसका 70% रह जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो जो कल्टीवेबल लैंड है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारी वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ी मतलब सर्टेनिटी उसकी कम हो गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और जो कल्टीवेबल एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए भी एस्ट्यूट वाटर प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें यूथ्स और वीमेन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये इस चीज के लिए हमारा आज का वेबिनार है। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Nida for inviting Miss Manika Shokan for her keynote address, please. Thank you so much, Mandeep, for your wisdom on water and women and how women are important in water governance. Now, I would like to request Manika to please come and speak on the topic of women in water, how women are important, and they will be shaping the future of water in Haryana. Manika, please. Good evening, everyone. Namaste. Thank you, Nida, for inviting me and to connect with the youth and women who are out there and who have come here to listen to me. And जो points मनदीप जी ने point out करे वो सच है, और इतनी सारी डिफिकल्टीज हमारे देश में अभी है, हमारी स्टेट में है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा है हमारी औरतों पे, हमारे बच्चों पे, और हमारा फ्यूचर खतरे में है। तो आज मैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक, पहला वाटर, पानी या जल। दूसरा वुमेन, हमारी मदर, मेरी बहन या किसी की बीवी। और ये दोनों हमारे जीवन में बहुत अहम है, लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट दे बोथ आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी दोनों का असली महत्व कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आज हम ऑलरेडी एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, and we don't know how much time we are going to take. Manika, may I request, video is not appearing. Could you please switch on your video also? There's some problem with the video.
Thank you. My video is on. You cannot see me? Can't. Okay, just give me 1 second. Hello. Nida, can you tell me if I'm visible or not? Perfect. Manika, please go on. I think it's visible now. Okay. So I was talking about that we are already in the middle of a pandemic और हमें नहीं पता कि हमें और कितना टाइम लगेगा इस पैंडेमिक से निकलने में. But there is another crisis that is looking in our faces, that is water crisis. And if we are going to go like this, that we are going right now, and one day we will have to live without water. And it is very difficult to imagine our lives without water. Overexploitation of groundwater, either for our personal use, industrial use, or agricultural use, are leaving reservoirs dry or below normal level, which is putting a very high pressure on our farmers and our women, of course. तो हम जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स को उतनी तंगी हो रही है, हमारी विमेन को उतना ज्यादा चलना पड़ रहा है ताकि वो पानी ला सके अपने परिवार के लिए. I'll tell you a small story जो मेरी मदर मुझे बताती है. जब वो छोटी थी, when she was in her youth, she used to travel distance to fetch water for the family, and she was young. She would be like from the age of 13, she started fetching for the water for the family. Now she used to travel to the nearest well to get the water, and women of every household, young girls, are still going and fetching water for their entire family. The only difference is that my mother used to travel a very short distance, whereas today's women and young girls have to travel miles to get the same amount of water that my mother used to get by traveling maybe a kilometer. Now, how does that happen? How there has been such a great change in the traveling distance because of drying of wells, over exploitation of groundwater, polluting the groundwater, which are not drinkable and which are not which can cause diseases and deaths. And for fulfilling these roles precludes any other occupation or participation in education. That means अगर किसी औरत को पानी लेने जाना पड़ रहा है and she is walking like 4 से 5 किलोमीटर, तो कम से कम उसके 2-2.5 घंटे तो जाने में आने में ही चले गए. सुबह शाम दोनों टाइम पानी चाहिए पूरे परिवार के लिए, तो उसके पास और कोई काम करने के लिए वक्त ही नहीं बचा, और एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है. तो आज हमारी अगर कोई छोटी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? हमारे ऊपर, हमारे देश के फ्यूचर के ऊपर. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैं कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट करूंगी और उन पे फोकस करना. ये फैक्ट्स हैं. आज 75% of Indian rural family lacked access to piped, drinkable water and rely on unsafe sources, which means that it could cause diseases and ultimately deaths. 75%. और इस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग क्योंकि वो हमारे फार्मर्स हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. तो जितना हमारा पानी खत्म होता रहेगा, ड्राई होता रहेगा, उतना ज्यादा इन लोगों को चलना पड़ेगा. तो जिनके माँ बाप या जिनका परिवार, जैसे कि मेरा जो गांव में रहता है, मुझे पता है अगले 10 या 15 साल में उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली है, क्योंकि हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, 256 out of 700 districts in India have reported critical or overexploited groundwater levels. 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ने बोला है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है या तो वो ड्राई हो चुका है या बहुत कम है, जिसकी वजह से ना तो वो पानी निकाल पा रहे हैं ना यूज कर पा रहे हैं. उनके पास हाथ धोने को पानी नहीं है. हाथ धोना, सेल्फ हाइजीन
एक लग्जरी बन चुका है ना जाने कितने लोगों के लिए. Farmers who majorly depend, third point, farmers who majorly depends on groundwater for irrigation or rainfall. Now, since we cannot completely depend on rainfall as it is not in our hands, but groundwater, we can manage it and we can save it so that there is enough water for farmers to irrigate and for us to have enough food. Now, if the scarcity of water will worsen the already dismal sanitation situation, हमारी गवर्नमेंट जिसने स्वच्छ भारत अभियान चला रही है ताकि हमारी औरतें और हमारे जो गांव में लोग हैं उनकी सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए. अब जब पानी ही नहीं होगा तो वो बाथरूम में जाकर क्या करेंगे? तो बाथरूम का उपयोग करना बंद कर देंगे, तो फिर वो ओपन डेफिकेशन करेंगे, बाहर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे. तो उससे क्या होगा? हम तो वापस चल के 10 साल पहले पहुंच जाएंगे, पर हमें तो आगे बढ़ना है. तो इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने पानी का कैसे उपयोग कर रहे हैं. पानी फ्री में मिलता है, लेकिन वो हमारे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है. सुबह उठने से लेकर रात में सोते तक, कभी कभी बीच रात में भी हम पानी पीते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनता है. कोई एक ऐसी चीज जो बिना पानी के हो है ही नहीं. तो फिर हम इस पानी का इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों कर रहे हैं? कल को जब ये बचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे. और ये सिचुएशन सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है. तो अगर आज का यूथ अभी से स्टेप्स नहीं लेगा, अभी से अपनी गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो आने के 10 या 15 साल में हमें बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है. Now, our government has been developing ways to address this groundwater crisis. They have introduced this Atal Bhujal Yojana, which means they want to improve the management of groundwater resources in water-stressed areas or selected states. अब हमारी गवर्नमेंट अटल भूजल योजना तो इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि हमारे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो सके, हमारे पास नंबर्स या परसेंटेज आ सके कि हमारे पास कितना ग्राउंड वाटर बचा है और हम और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए. क्योंकि हमारे देश में जितना पानी है उसका 85% हम सिर्फ फार्मिंग में यूज करते हैं. तो अगर हम थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाएं तो इतना पानी वेस्ट नहीं होगा. हम 85 से क्या पता 65 तक आ जाए, तो कम से कम 20% पानी बचेगा. और कितने लोगों को वो पानी जाएगा? Now, these goals can only be achieved by your active participation as a youth, as a woman, and as a community. And it is our responsibility to help the government to bring this behavioral change at community level by participating in their awareness drives, in their awareness programs, and active involvement to improve groundwater management. अब हम कह तो देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है या हमें पता नहीं है क्या हो रहा है. गवर्नमेंट ड्राइव्स करती है, प्रोग्राम्स करती है, ऐसे ऐसे वेबिनार्स कर रही है. अगर हम लोग, हमारा यूथ, हमारे लोग जिनकी जरूरत है वो ही नहीं आगे आएंगे ऐसे वेबिनार सुनने के लिए या पूछने के लिए गवर्नमेंट्स को कि क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? तो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग जो भी आए हैं यहाँ मुझे सुनने के लिए और इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए. कम से कम आप में एक डर है कि हाँ कल को पानी खत्म हो सकता है, तो आपने एक पहला कदम तो लिया. अब हम दूसरा लेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके हम उठ कर आएंगे कि नहीं, हमें चेंज लाना है अपने व्यवहार में, अपने परिवार के, अपने गांव के व्यवहार में, कि हम पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. और जब हम एक कम्युनिटी, पूरा गांव उठकर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और जब एक एक करके पूरे देश के सारे गांव मिलके आएंगे, तो हम पानी कैसे नहीं बचा सकते. आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पे लड़ रही है. क्लाइमेट चेंज में यही आता है, एनवायरनमेंट बचाना, पानी बचाना, स्पीशीज बचाना. मतलब हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे. एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आज हमें प्लेज लेना चाहिए कि हमें पानी भी बचाना है, अपनी औरतें भी बचानी है. ये दोनों हमारे जिंदगी के अहम हिस्से हैं. माँ हमें जन्म देती, हमें पालती पोसती है, पानी हमें जिंदा रखता है. तो हम इतने अहम चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं हाँ ये तो है, ठीक है.
हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। हमें इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाकर, जैसे आप कोई महंगी चीज लेते हो उसे कैसे संवार के रखते हो, इस पे तो प्राइस टैग नहीं लगा सकते है ना, पानी पे, अपनी माँ पे, औरतों पे। तो बिना प्राइस टैग लगाए इनका मूल्य जानिए और इन्हें बचाइए। Thank you so much. And I would like to thank the government of Haryana, who is taking up so many opportunities, who is taking up so many steps to conserve and preserve water for us. Thank you so much. Thank you so much, Manika. It's pleasure having you here. It was such a nice and wise message for everyone. Thank you so much. I would like to request Dr. Kadia sir for giving the closing address for the webinar. Sir, please. Thank you, Nida. And thank you, Manika. It's been such a pleasure. And your participation, I'm sure, is going to enthuse people. अभी तक पानी के बारे में जो हमारे विचार थे वो ये था कि पानी, खास तौर पे अगर पूरे भारतवर्ष की स्थिति देखें तो दुनिया का 17% पॉपुलेशन हमारे पास है, और उस 17% को पिलाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2% फ्रेश वाटर है। क्राइसिस तो पहले ही बढ़ चुका है, लेकिन जमीन से जो पानी निकालते हैं उसको कभी ये सोचा नहीं गया था कि वो खत्म भी होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं। तो अटल भूजल योजना पहला एक प्रयास है कि उसको सामने ला के रखते हैं कि जमीन के नीचे जो पानी था वो खत्म हो रहा है। आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ पे टोटल 142 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं और उनमें से 85 ब्लॉक्स डार्क हो चुके हैं। दे आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। वहां पे कोई चारा दिख नहीं रहा है कि अगर लोगों के व्यवहार में बदलाव नहीं आया, कोई तरीका नहीं लग रहा है कि वहां पे भूजल स्तर के नीचे जाने को रोका जा सके। दूसरा काम जो अटल भूजल योजना के माध्यम से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि लोगों को अपने साधनों की ऑनरशिप के बारे में जानकारी दें और वही इसको ऑन करें। कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन, और कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करके अपने लिए वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बनाएं। हरियाणा के 1669 गांवों को हमने अटल भूजल योजना के माध्यम में चूज किया है और इसमें कुछ अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कई जगहों पे पिछले 2 साल के जो परिणाम है उनका नतीजा ये लग रहा है कि हम भूजल स्तर के गिरने को तो रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके गिरने की दर में कमी कर पा रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास लगातार रहेंगे, लेकिन ये प्रयास तभी सार्थक होंगे जब ये अटल भूजल योजना अटल भूजल क्रांति बन के चलेगी। और उसमें आप यूथ आइकॉन हैं, आप यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, आपका पार्टिसिपेशन और बाकी तमाम लोग जो इसमें इसके बारे में चेतना रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक कृषि व्यवसाय से या किसी व्यवसाय से जुड़े हों तो ही पानी की बचत करें। आप जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, आप अपने सार्थक योगदान, सार्थक प्रयास कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसके अंदर हिस्सा है जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है महिलाएं। महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में बहुत उम्दा नहीं है, और इस हकीकत को हम जितना मान लें उतना हमारे लिए सरल होगा, बेहतर होगा। और जब विमेन अपनी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा पानी को लाने में या बाकी कामों को करने में लगा दे तो वो बच्चों के पालन पोषण में उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे सकती। अगर हम किसी तरह भूजल से जो फ्रेश वाटर है हमारा उसकी बचत करके उसको हम एफिशिएंट यूज करके अगर घर घर तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम सब उन लोगों की जिंदगी में बदलाव का कारण भी बनेंगे। मैं आपका, मनिका स्पेशली, मनदीप का, नीता का, जो सब लोग इसको देख रहे हैं जिन्होंने अपना समय निकाला, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. May I request TSA team please to close the session and give regards to everyone present over here. Thank you so much.
Thank you, Nida, for giving this opportunity. Before I will give the vote of thanks, I will just like summarize the whole session, how it all went, and what we had like grasped through this session. It started with with Mandeep. He set on a very like broader and very like impactful stage or the context for the today's webinar. उन्होंने बताया कि क्यों और कैसे जरूरी है महिलाओं का योगदान, युवाओं का योगदान और उनका ये रवैया कि वो ओनरशिप लें अपने रिसोर्सेज की, और क्यों इस चीज की जरूरत है कि आने वाले वक्त में अगर भूजल जो हमारा है अगर उसका संसाधन करना है तो उसके लिए जरूरी है महिलाओं और युवाओं का उसमें योगदान। इसके बाद मनिका जो आज की हमारी कीनोट स्पीकर थी, उन्होंने अपना एड्रेस दिया और उन्होंने जो एक सबसे अहम बात आज अपने एड्रेस में वो कही, वो ये थी कि जब लोग जुड़ेंगे, उसके बाद जब गांव जुड़ेंगे और जब गांव के बाद कस्बे जुड़ेंगे और कस्बों से शहर और शहर से राज्य, राज्य से देश और दुनिया जुड़ेगी, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें अपने भूजल को या जल को पूर्णतः उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट से रोक सकता है। अगर कोई चीज करनी है तो वो है कि हमें एकजुट होना है। दूसरी उन्होंने जो अहम बात आज की अपने वक्तव्य में उन्होंने कही, वो था कि जो लड़ाई है वो पानी और महिलाओं की या वुमेन एंड वोटर की जो लड़ाई है वो कलेक्टिव लड़ाई है। दोनों में डिग्निटी की लड़ाई है, दोनों में रिस्पेक्ट की लड़ाई है, दोनों में एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है उसको मिटिगेट करने की क्राइसिस है, और वो काफी अहम है और इसके साथ में लड़ना पड़ेगा। तीसरी जो उन्होंने बात कही कि महिलाओं और पानी की लड़ाई अपने आप में एक टुकड़े की लड़ाई नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा हमारे पास एक परेशानी आ रही है, जो बड़ा क्राइसिस है, उसके साथ में एक साथ लड़ने की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर काद्यान EIC एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर अटल भूजल हैं हमारे, सर ने जो हमारे यहाँ पर एक डिलीवरी में जो बात कही कि अटल भूजल योजना है या कोई भी जल संसाधन के लिए प्रोग्राम है, वो एक अकेली योजना नहीं है। उसको क्रांति जब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक उसको सुचारू रूप से लोगों के साथ जुड़कर, प्रशासन के साथ जुड़कर और जितने भी सहभागी और संस्थाएं हैं, लोग हैं, समुदाय है, जब तक ये लोग एक साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारा जो मकसद है वो संभव नहीं होगा। और इसीलिए इस तरह की योजनाओं को क्रांतियों में तब्दील करना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। मैं आज जो भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का ऑन माय ओन बिहाफ एंड बिहाफ ऑफ SPMU अटल जल हरियाणा, आई थैंक यू ऑल। आई थैंक स्पेशली मनिका जी, थैंक यू, यू टुक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। We wish you all the best for all your future endeavors and thanks you took out the time and remain present in webinar। आपने अपने विचार रखे। I am also thankful to Dr. Satbir Singh Kadyan जी, EIC एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर अटल भूजल योजना। सर आप आए, आपने अपना वक्तव्य दिया, आपने अपने व्यूज रखे। आई एम आल्सो थैंकफुल टू मनदीप जी, एक्शन अटल जल हरियाणा, कि आपने इस वेबिनार के लिए कॉन्टेक्ट सेट किया। एंड आई एम आल्सो वेरी मच थैंकफुल टू निदा, जिन्होंने ये पूरी वेबिनार ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प की। उन्होंने पूरा एक तरह से पूरा जो कॉन्सेप्चुअल जो इसमें हेल्प थी वो उस चीज को बिल्ड किया। आई एम आल्सो थैंकफुल टू द NPMU एंड द SPMU team who had guided us on this, ki how to organize this and what we should consider and what not. I am also thankful to other team members, my DPMU, DIPs and all the participants who made it happen and made it a success. So with all this, I am concluding my vote of thanks with this hope that we will collectively fight for our water governance, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको हम पानी की एक भरपूर मात्रा में जायदाद में देकर जाएंगे। थैंक यू।